अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लेके जा रहे हैं बकरे को लाहौर। ये सफ़र हमारे लिए किस तरह का रहता है, मुश्किल या आसान, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, किस तरह हम बकरे को लाहौर पहुंचाते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, एडवेंचर भी होने वाला है और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी होती है कि बस पे लेके जाएंगे, बस वाले लोड करेंगे, इसको नहीं बिठाएंगे, कहाँ पे ऊपर खड़ा करेंगे, बस के अंदर खड़ा करेंगे, क्योंकि डेवो तो हर किसी नहीं लेके जाती बकरे वगैरह, क्योंकि स्मेल का इशू होता है और ये वॉशरूम वगैरह करते हैं तो उसकी भी टेंशन होती है। लोकल बस से जाती हैं, उनका भी मुझे आइडिया है, अभी उनकी भी गारंटी नहीं है कि वो लेके जाती हैं। खैर, अभी हमने जाना है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। बकरा हमने रेडी कर लिया है, उसको खाना वगैरह खिला लिया है, बस जाने की तैयारी हो चुकी है। चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा ये सफ़र कैसा रहता है। तो पहले वाले नहीं देखा यार, मर्जी है जो नहीं देखी। चाचा ही आंदे पे रुक जा आ जा यार इनु बाल है अली बहुत है। आए अस्पताल आ गया जिथे अग तो ऑपरेशन होया। बकरा जी चमड़े हुए ने साढ़े नाल है नहीं। पास थोड़ा दूर है यहाँ से। जुनेर भाई को बुलाया हमने बकरा छोड़ने के लिए। बकरा माशाल्लाह से हमारा जीरी और कीमती बकरा है ना, इसलिए है कसा जी। इधर देख के बात करो, इधर देखो, ये देखो, ये इधर देख के बात करो, सीधे ना मार देना मेरी आंख में। ये इधर देख के बात करो कैमरे में। आए ये देखो तो देखो, इसी तरह की बातों से मायूसी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। मैं और कस्बा इधर खड़े हैं, पहले एक बस जा चुकी है, वो कह रहे थे बकरा हमने नहीं लेके जाना, लेकिन परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। हम किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कोई और मिलती है या जिसको बारह खाता हुआ उसके साथ चले जाएंगे। अभी ये बस आ गई है, लेकिन ये जा रही है फैसलाबाद। 1 घंटा बस अड्डे पे वेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से ये बस हमें मिली। बकरे को हमने डिक्की में लोड कर लिया है। लोड करने के बाद खुद हम सीट पे बैठ के हैं। तकरीबन 4 घंटे हमें सफ़र करते हुए हो चुके हैं और ये बस इधर पहुंच के अब पंक्चर हो गई है, जिसकी वजह से इसका पंक्चर अब लग चुका है। तकरीबन लाहौर से अभी हम 50 किलोमीटर दूर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिक्की में बकरे को बिठाया हुआ है। अगर मुझे बाहर हवा में इतनी गर्मी लग रही है तो मुझे कस्बा की टेंशन है कि उसके अंदर डिक्की के अंदर क्या कंडीशन होगी। खैर, बस वाले से मैंने पूछा इसको पानी वगैरह पिला लें, तो कहता कोई टेंशन नहीं है, इस तरह करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ये पहुँच जाएगा, आप बेफिक्र हो जाओ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो नुमान ने मेरे सर पे डाली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त कि अल्लाह ताला मुझे और नुमान के बकरे को खैरियत और सलामती के साथ लाहौर, ये कौन सी जगह है, जगह इधर आके मैं भूल गया हूँ अभी, शेरा कोट है, शेरा कोट है। और ये चेक करें मेरा दोस्त नुमान और मेरा पपलू मोहम्मद मूसा अपने बकरे के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, नुमान कमी है तो सिर्फ मिंसा की, मिंसा का रिएक्शन देखने वाला होगा। अच्छा हाँ, मिंसा का रिएक्शन देखने वाला होगा कि मिंसा को ये कैसा लगता है। बहुत प्यारा बकरा है। मूसा, कैसा लगे आपको? अच्छा। अंकल आपके लिए, मिंसा के लिए मदरसा से बकरा लेकर आए हैं, तो थैंक यू बनता है अंकल के लिए या नहीं? बोलो थैंक यू बोलो। ये मूसा ने हमें थैंक यू कह दिया, लेकिन नुमान ने अभी तक मुझे कुछ नहीं कहा। बकरा कैसा लगा है, कैसा नहीं है, कैसे लाया हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आया इसकी तरफ से। अब बोलेगा, अब सुन लेना आप क्या कहते हैं। थैंक यू छोटा लफ्ज है। नहीं, मैं वैसे थैंक यू के लिए ये कह भी नहीं रहा। मैं सिर्फ ये चीज सुन के खुश होना चाहता हूँ कि नुमान को ये चीज, अगर मुझे उसने एक जिम्मेदारी दी थी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, किसी के ऊपर इतना एतमाद करना, भले जो भी हो, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि नुमान ने मेरे ऊपर इतना एतमाद किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी माशाल्लाह। कस्बा अल्लाह ताला ने पहले हमें अता किया और फिर मैं इसको बहावन नगर से अब लाहौर लेके आया हूँ। तो मैं नुमान के मुंह से सुनना चाहता हूँ को कस्बा को देख के उसे कैसा लगे। अब बताओ नुमान, कैसा है? माशाल्लाह जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। मैं कहता हूं A1 है। अभी आप इसकी पावर चेक करोगे ना, तो पावर चेक करोगे तो माशाल्लाह आप कहोगे यार क्या बात है। मारता नहीं है, वो वैसे थोड़ा सा, ये देखो बिल्कुल ईजी है, ये देखो
कुछ भी नहीं कहता। हाँ अभी डरा डरा हुआ है ना, बस से उतरा है, जिसकी वजह से ऐसे कर रहा है। अभी छोड़ दो इसको। जब ये इजी हो जाएगा ना तो बिल्कुल पास आके इजी तरीके से रहता है ये। अभी बस चलते हैं, रिक्शा ढूंढते हैं हम। उठ जाओ उस्ताद, इतनी भी हैवी बिलोंगिंग नहीं हो रही। तू रेड रोक के वाह यार, ऐनी की खास गल है यार, बकरा ही तो है उस्ताद। तुम्हें काट यार बड़े अफसोस की बात है, बकरा देखते और मुझे ब्लॉगिंग करता देखते देखते जा रहे बेचारे गिर गए। चले यार। खैर चलते हैं यार, मृतका भी इंतजार कर रही है और मैं भी बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत परेशान था कस्बा को लेके, क्योंकि ये डिग्गी में आया है जिसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा इधर आके, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सीट पे बैठूं और ये बेचारा अंधेरे में डिग्गी में बैठे। खैर अल्लाह ताला खैरियत और सलामती के साथ लेके आए। पहले तो इसको घर लेके ऑटो रिक्शा हमने करवाया है। पहले तो वो मान नहीं रहा था भी बकरा लेके जाना है, और क्योंकि यहाँ से घर बहुत दूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे वाला लोकल वाला रिक्शा तो हमने नहीं करवाया, हमने करवा लिया इन ड्राइव। अभी मूसा, नुमान और मैं और हमारे साथ कस्बा, हम सब वेट कर रहे हैं रिक्शे का। इधर से रिक्शा आता है तो उसको बिठा के फिर हम घर लेके चलते हैं। नुमान चुके बाइक पे है, तो मैं और कस्बा रिक्शा में बैठ चुके हैं। मैं तो चूँकि आया भी बस पे हूँ, तो बकरे के साथ भी मैंने ही जाना था। मैं इन ड्राइव से मैंने रिक्शा करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये थोड़ी देर बाद आएगा बंद रोड पे जो है, और उसके बाद इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम अपना लौटा। चलो जी, बस वो तो रिक्शा में खड़ा हो के थक चुके हैं, इसको बैठने की अब जगह मिल गई और ये बैठ भी गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लंबा सफ़र करने के बाद पहले रिक्शा, फिर बस मिल नहीं रही थी, उसके बाद मिली तो रिक्शा नहीं मिला, रिक्शा मिला तो घर पहुंचने के लिए बकरा रिक्शे में बैठने का। लेकिन सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर और रेस्ट के लिए हो चुके बिल्कुल रेडी। खैर अभी रेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे काम है। बकरा इतनी दूर से क्योंकि आया है तो थक गया होगा। अगर हम एज ए इंसान हम अगर थक सकते हैं तो बकरा भी बिल्कुल थक हो गया। और मुझे इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं उसको टिक्की में लेके आया, लेकिन हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन इस वजह से नहीं था क्योंकि ऊपर छत पे अगर खड़ा करते तो अल्लाह ना करे उसकी रस्सी वगैरह खुल जाती या उसको उधर खड़े होने में वो टेंशन होती। अब नीचे तो ये है ना, को बिल्कुल ईजी और सुकून के साथ बैठ के आया, तो हमें इस बात की टेंशन नहीं हुई। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि डिग्गी में क्या कंडीशन थी उसकी। बाकी बकरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेफ़ है, सेफली घर पहुंच चुका है। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं थक बहुत चुका हूँ। देखें कि ना 250 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ, और जब तक मैं घर था, खैर मैं बताना आपको भूल गया हूँ, जब तक मैं घर था और ये बकरा मेरे पास था तो मुझे टेंशन थी कि यार किस तरह लेके जाना है, कैसे जाऊँगा। 250 किलोमीटर का सफ़र है और अचानक गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से टेंशन पहली तो ये बनी कि बस के पास खड़े खड़े तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि कोई भी बस वाला उसको लेके जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बता दूँ, जहाँ से भी आप बकरा ख़रीदें आपके पास वहाँ बकरा मंडी से ख़रीदने की पर्ची लाजमी होनी चाहिए। नहीं तो बस वाले इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि बकरा अगर चोरी का हुआ, अल्लाह ना करे भाई, पुलिस आपको रोक लेती है। पुलिस रोक लेती है तो वो आपसे पूछ सकती है, वेरिफिकेशन कर सकती है भी आप ये जानवर लेके जा रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है कि आपके ख़रीदा है या आपका है। खैर मैंने तो वीडियो बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो इस चीज़ की टेंशन नहीं थी। लेकिन मैं एज एन इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। जब भी आपने बकरा ख़रीदना है या कोई भी जानवर ख़रीदना है तो मंडी की पर्ची होती है, वो पर्ची आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो कोई भी बस वाला इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने गलती हुई कि मैंने पर्ची नहीं ली, टोकन नहीं लिया कि मैंने इस बंदे से ख़रीदा। खैर वीडियो मैंने बना ली थी, वो पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं, भी पहले बस मिली, उस बस पे हमने बकरे को पहले एक रिक्वेस्ट की कि यार इसको छत पे ये इजी रहेगा, कहते नहीं ऊपर ये सेफ़ नहीं है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसका आप पे करेंगे तो हमने देखना है कि हम किस तरह से आपको ये बकरा लाहौर पहुंचा के देना है। खैर मैं इस चीज़ के बाद थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया जब उन्होंने लोड कर लिया डिग्गी के अंदर। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप बेफिक्र हो जाए, पहले भी बकरे जाते रहते हैं, इस तरह कोई टेंशन नहीं है, आपका बकरा आसानी से और सुकून के साथ पहुँचे। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, बैठ के बात कर लेते हैं और सारी डिटेल। खैर इस चीज़ पे बात हो क्यों रही है, इस चीज़ पे बात इसलिए हो रही है कि शाहपुर कांजरा में अभी मंडी लगी नहीं है और कंस्ट्रक्शन जारी है। आपने मेरा यकीनन वो व्लॉग देखा होगा
क्योंकि माशाल्लाह उस पर व्यू अच्छे खासे आ गए। तो उस पर लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार अगर आपने विजिट किया है, शुक्रिया आपका, आपने हमें बता दिया है कि मंडी अभी लग रही है, क्योंकि हमें बहुत दूर से आना था। तो मंडी की जो कंडीशन आपने दिखाई उससे हमें अच्छा अंदाज़ा हो गया रोड कंडीशन का कि कैसे जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मंडी तामीर हो रही है और जानवर वहाँ है नहीं। हमने फैमिलीज़ के साथ चक्कर लगाना होता है, गाड़ियाँ लेके जानी होती हैं, बाइक्स लेके जानी होती हैं, ऊपर से मौसम गर्मी का था। अगर हमारा उधर चक्कर लग जाता था, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी हो सकता है जाते और आपको उधर दुश्वारी का, धूल मिट्टी का, गर्मी का, बगैर पानी, मतलब पानी उधर नहीं है ना। तो मुझे भी खुशी हुई थी कि माशाल्लाह कि मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैंने एज इन्फॉर्मेटिव बनाया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने उसको देखा, लाइक किया, कमेंट किया। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया उसके बाद। खैर बकरा बातें फिर ज़्यादा हो रही है बैठे बैठे, अभी मैं थका भी हुआ हूँ, पहले तो मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बकरे को कहाँ बांधना है, उसका खाना कहाँ से लाना है, क्योंकि मंडी के कुर्बानी के दिन माशाल्लाह से पड़ी है अभी 25। तो अभी मुझे लगता है कि मुश्किल ही है कि पट्ठे वगैरह कहीं हमें लगता है दूर से लाने पड़ेंगे, नज़दीक से मिलना उनका मुश्किल है। दूर जाते हैं, कहीं से पट्ठे वगैरह देख के लाते हैं और उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि अभी वो है डरा हुआ। तकरीबन वैसे नॉर्मल सफ़र होता है जो लाहौर आने का, वो तकरीबन बस पे होता है, अच्छी बस पे 5 घंटे। ये चूँकि लोकल थी, मैं भी बहुत मुश्किल से बैठ गया हूँ, मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। खड्डे, जंप अखीर करवा देते हैं आपकी, बस क्या करें, बकरे की वजह से मजबूरी थी, उसको भी तो लाना था लाहौर। खैर हमने वो सफ़र किया, हो भी गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठ के अब बात भी कर रहा हूँ। तो ये इस चीज़ की खुशी है मुझे। बच्चे माशाल्लाह से देख के बहुत खुश हुए थे बकरे को, उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। जितना माशाल्लाह वो प्यारा है, जितना फ्रेंडली है, हालांकि उसके सींग भी हैं लेकिन वो मारता नहीं है। जो भी बच्चा उसके पास जाता है ऐसे सर कर लेता है और बड़े ही प्यार के साथ उसके साथ ना फ्रेंडली हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ की बहुत खुशी है कि बकरा अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अच्छा मिला, फ्रेंडली मिला, बच्चों के साथ खेलने वाला। अभी हमने बकरे को बांधना कहाँ है, उसके लिए खाना कहाँ से लाना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ पहले मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ और आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।